नमस्कार दोस्तों, वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के वीडियो में इतिहास का जो क्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आदिम मानव था, स्टोन एज, उस समय के इतिहास के बारे में समझेंगे। किस तरीके से मानव एक पाषाण युगीन समय के दौरान उसका जीवन कैसा था, फिर आगे कैसे वो पशुपालन फिर कृषि करता है, इस सब के बारे में आज हम समझते हैं। यानी प्राचीन इतिहास का जो स्टोन एज है, मुख्यतः हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, पृथ्वी हम सब जानते हैं आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। 400 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है और इसकी जो लेयर्स है, पृथ्वी की जो परतें हैं, उसके विकास की 4 अवस्थाएं हुई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था को छोड़ दिए तो चौथी अवस्था को बोलते हैं चातुर्थिकी यानी क्वार्टरी अवस्था। और इस अवस्था के भी 2 भाग थे। एक भाग जिसको बोलते हैं अतिनूतन यानी प्लास्टोसिन और दूसरा है अद्यतन यानी होलोसिन। यानी क्वार्टनरी जो अवस्था है पृथ्वी के विकास की, उसके 2 महत्वपूर्ण भाग है। एक है अतिनूतन जिसको प्लास्टोसिन बोलते हैं और एक है अद्यतन जिसको होलोसिन बोलते हैं। मानव जो धरती पर आया था वो आया था प्लास्टोसिन युग के आरंभ में। यानी क्वार्टनरी जो स्टेज है पृथ्वी की परत के विकास की, उसकी प्लास्टोसिन वाला जो पार्ट है, प्लाइस्टोसिन जो युग है, उसके स्टार्टिंग में इंसान धरती पर आया और इसी समय असली गाय, असली हाथी, असली घोड़ा, ये सब भी इसी टाइम पर धरती पर उत्पन्न हुए। और ये घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि जो आदिम मानव था उसके जीवाश्म, ये जो फॉसिल्स थे, वो भारत में नहीं मिले हैं। मानव के जो प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत हैं वो ग्लेशियन काल के बताए जाने वाले जो संचय थे उसमें मिले पत्थरों के औजारों से मिलता है। और भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ या परिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। यानी बहुत ही स्टार्टिंग जो उसके जो टूल्स थे वो बहुत ही एक तरीके से बहुत डिज़ाइन टूल नहीं थे। एक तरीके से सीधे पत्थर कलेक्ट करे और उन्हीं का वो टूल के रूप में इस्तेमाल करता था। अपरिष्कृत औजार थे और ऐसे औजार जो है सिंधु, गंगा, यमुना का जो कछारी मैदान था उसको छोड़ करके लगभग सारे भारत देश में मिले। आगे देखिए तो इस समय तक मानव खेती करना और घर बनाना ये सब उसको कुछ नहीं आता था और ये अवस्था लगभग 9000 ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व तक बनी रही। यानी इंसान 9000 ईसा पूर्व तक ना तो खेती करना जानता था और ना वो घर बनाना, ये सब कुछ काम नहीं आते थे। वो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जंगल में जैसे और जानवर रहते उसी तरीके से उसका निवास था। पूरा पाषाण कालीन जो औजार थे वो छोटा नागपुर के पठार से मिले, जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के हैं, वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले। ये कुछ एविडेंस है कि कौन सा कहाँ से मिला। यानी पूरा पाषाण कालीन जो औजार थे वो मिले छोटा नागपुर के पठार से, जो लगभग आज से 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। और फिर जो 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के कुछ औजार थे वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की जो बेलन घाटी है, उसमें पशुओं के अवशेष मिले हैं। उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। यानी जो कुछ ऐसे हमको क्या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं से अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय का जो मानव था उसकी गतिविधियाँ, उसका जीवन यापन, उसका रहन सहन किस तरीके से था। तो मिर्जापुर की बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से पशुओं के अवशेष मिले जिसमें गाय, भैंस, मवेशी, इस तरह की भेड़ बकरी पाले जाने का प्रमाण मिलता है। अब सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। इतिहास का जो डिवीजन होता है मेनली प्रागैतिहासिक काल या प्राक हिस्ट्री जिसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, उसके बाद फिर आधे इतिहास जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा होता है इतिहास यानी हिस्ट्री। इन 3 पार्ट्स में मेनली हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का ऐसा कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, मतलब कुछ भी रिटन फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं मिला है, वो प्रागैतिहासिक काल है। और आध्यैतिहासिक काल जिस काल में लेखन कला तो मिली लेकिन वो पढ़ी नहीं गई, उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और इतिहास मानव विकास का वह काल जिसमें विवरण लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उसको
इतिहास बोलते हैं। आगे देखते हैं तो होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। यानी होमोसेपियंस वो इंसान जिससे हम लोग बने हैं, हमारा विकास हुआ है, वो होमोसेपियंस पृथ्वी पर आज से लगभग 30 या 40 हजार साल पहले आया था। मतलब इतना पुराना भी नहीं है, 30 या 40 साल, 40 हजार वर्ष पहले होमोसेपियंस धरती पर आया था। पुरापाषाण युग की अवस्थाओं की बात करें तो मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जो पुरापाषाण युग है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है निम्न पुरापाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50 हजार ईसा पूर्व के बीच का है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जो 50 हजार ईसा पूर्व से करीब 40 हजार ईसा पूर्व के बीच का है। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जो 40 हजार ईसा पूर्व से लेकर के 15 हजार ईसा पूर्व के बीच का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कालखंड 40 हजार ईसा पूर्व से 15 हजार ईसा पूर्व का है उच्च पुरापाषाण काल, और इसी दौरान लगभग होमोसेपियंस इस धरती पर आए थे। आगे देखिए तो आरंभिक पुरापाषाण जो युग था, इस युग का जो अधिकांश समय है वो हिम युग में गुजरा था, जिसको हम आइस एज बोलते हैं। और इस युग के जो औजार हैं वो थे कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, जिसको हैंड एक्स बोलते हैं। दूसरा था क्लीवर यानी विदारिणी, और तीसरा है खंडक यानी चॉपर। तो विदारिणी, खंडक और कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, ये आरंभिक पुरापाषाण काल युग या निम्न पुरापाषाण युग था उस समय की ये औजार हैं। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, ये आरंभिक जो पाषाण काल था, निम्न पुरापाषाण काल, उस समय की औजार है। इसी में आगे देखें तो इस समय के स्थल पाकिस्तान की सोहन घाटी में भी पाए गए हैं और कई स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में पाए गए हैं। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आरंभिक पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल, सोहन घाटी पाकिस्तान में है। आगे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है, इसमें भी इस समय के जो कुछ स्थल है वो इस मिर्जापुर के बेलन घाटी में पाए गए हैं। इसके अलावा डिडवाना क्षेत्र राजस्थान का और भीमबेटका मध्य प्रदेश में भी इस समय के निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं, साक्ष्य वो पाए गए हैं। दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल। इस समय पत्थर की बनी हुई वस्तुओं की छोटी छोटी, एक तरीके से आज के संदर्भ में कहे तो उद्योग बने थे, जो कि पत्थर के छिलकों से, पत्थर की बनी हुई थे। इस समय के प्रमुख औजार है फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी। और इस युग की सामग्री जो है नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के कई स्थानों से पाई गई है। और बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, तो इस अवस्था में जो आर्द्रता थी, मतलब ह्यूमिडिटी थी, जलवायु, क्योंकि शुरुआती समय में जलवायु की दशाएं भी बहुत अनुकूल नहीं थी कि इंसान आसानी से अपना जीवन सर्वाइव कर सके। लेकिन धीरे धीरे जो दशाएं थी मौसम की, जलवायु की, ह्यूमिडिटी है, चाहे तापमान है या और भी बहुत सारी चीज़ें, वो इंसान के रहने के लिए अनुकूल होती गई। तो और जो पहले बहुत ठंडा था, आइस युग था, आइस एज था, हिम युग जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे फिर गर्म होने लग गया था। फिर इस युग में और इस युग की में जो उच्च पुरापाषाण काल, इस युग की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, एक ये नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी, और इसी टाइम में उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का भी उदय हो गया था। ब्लेड्स और ब्यूरिन्स इस समय प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण औजार थे उच्च पुरापाषाण काल के दौरान। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ब्लेड्स जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, ये उच्च पुरापाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण औजार थे। अगला है मध्यपाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं। इस समय तक इंसान आखेटक यानी शिकार करने लग गया था, और वो पशुपालक भी धीरे धीरे अंत तक होने लग गया था। तो उच्च पुरापाषाण काल का जो युग था वो 9000 ईसा पूर्व हिमयुग जैसे जैसे खत्म हुआ, उच्च पुरापाषाण काल युग भी खत्म हो गया। यानी पुरापाषाण युग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था, सबसे ऊपर वाला जो भाग था, वो था उच्च पुरापाषाण काल, जो 9000 ईस्वी में हिमयुग के साथ उसका भी अंत हो गया। उसके बाद फिर मध्यपाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है, जिसमें मनुष्य फिर आखेटक बन जाता है, शिकार करने लगता है, और वो पशुपालक भी हो जाता है। तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए, जिससे मानव जो है नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। इस युग के लोगों का जीवन कैसा था? तो शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुएं इकट्ठी करना, और आगे चलकर ये पशुपालन भी करने लगे। इसमें आप देखेंगे तो शुरू के जो 3 पॉइंट है, शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करना, ये पुरापाषाण काल के दौरान भी लगभग शुरू हो गई थी। लेकिन जो सबसे लास्ट वाली पॉइंट है, पशुपालन का कार्य करना, ये मेसोलिथिक में ही शुरू हुआ।
और इस दौरान माइक्रोलिथ्स बहुत ही पत्थर के छोटे-छोटे औजारों का इस्तेमाल होता था। आप चित्र में देख सकते हैं, ये मेसोलिथिक के औजार हैं, इनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, छोटे-छोटे पत्थर। आगे देखें तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व था। यानी आज से 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन इंसान ने प्रारंभ किया था, पशुओं को पालना शुरू किया था। और ऐसे साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर राजस्थान से हमको मिले हैं। आगे देखें नवपाषाण युग, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं। विश्व स्तरीय संदर्भ में देखें तो ये युग है 9000 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। लेकिन भारतीय जो उपमहाद्वीप में इसमें नवपाषाण युग की बस्ती लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिलती है। और ये बस्ती कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसके मेहरगढ़ में ये बस्ती मिली 7000 ईसा पूर्व। यानी नवपाषाण युग की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व की मानी जाती है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो 9000 ईसा पूर्व में। और ये बस्ती कहाँ मिली थी? मेहरगढ़, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान, आज के पाकिस्तान में। और इस युग के जो लोग थे वो क्या करते थे? पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। खास तौर से पत्थर की जो कुल्हाड़ियाँ थी उनका इस्तेमाल करते थे। आगे देखिए तो नवपाषाण युग के लोग हड्डी के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। यानी हमने देखा पहले पत्थर के औजारों का। पत्थर के औजार भी बिल्कुल बेडोल से, खराब से, धीरे-धीरे उनमें भी एक शेप आने लग गई, उनको धार दी जाने लगी और एक अलग-अलग तरीके से उनका इस्तेमाल होने लगा एज़ अ टूल्स के रूप में। फिर धीरे-धीरे नवपाषाण युग आते-आते हड्डी के औजारों का भी इस्तेमाल होने लगा। भारत में सिर्फ चिरांद एक ऐसा स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं खुदाई के दौरान। चिरांद की बात करें तो यह स्थान पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में, और ये बस्ती यहाँ इसलिए भी संभव हो पाई क्योंकि इस जगह पर गंगा, सोन, गंडक, घाघरा, ये जो 4 नदियाँ हैं इनके संगम स्थल पर बसा हुआ है चिरांद। और इस चिरांद पे फिर लोग, चूँकि हम सब जानते हैं कि सभ्यताएँ नदियों के किनारों पर ही उत्पन्न हुई थी। चूँकि नदियों के किनारे इसलिए भी सभ्यताएँ उत्पन्न होती थी क्योंकि ये स्थल कृषि की दृष्टि से भी उपजाऊ होते थे। फिर इंसान का जीवन यापन वहाँ आसान होता था, उसके लिए जल आसानी से मिल जाता था, वो बीज बो कर के खेती कर सकता था। तो चिरांद भी इस तरीके का एक स्थान था। यहाँ पर गंगा, सोन, गंडक और घाघरा 4 नदियों के संगम स्थल पर था, इसलिए यहाँ पर जो है बस्ती संभव हो पाए। आगे देखिए तो तीसरा क्षेत्र जहाँ से नवपाषाण युग के औजार मिले वो असम की पहाड़ियाँ। असम की पहाड़ियों से भी नवपाषाण युग के औजार मिले। इतना ही नहीं, गारो की पहाड़ियों से भी इस समय के कुछ औजार और उपकरण मिले। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे और वो गेहूँ, जौ और रुई पैदा करते थे। मेहरगढ़ वही बस्ती जहाँ सबसे पहले जो है कृषि के उपकरण, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो कृषि के साक्ष्य के आधार पर फिर गेहूँ, जौ हो गया, रुई, ये लोग उत्पन्न करते थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग थोड़े से और ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम के हिसाब से कंपैरेटिवली। अब इसी काल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके उनको देखते हैं एक-एक करके। तो पहला फैक्ट है कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। दूसरा है सबसे पहला जो पाला गया पशु था वो कुत्ता था, यानी सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पाला। और तीसरा है सबसे पहली बार प्रयोग की जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। इंसान के द्वारा पहली बार इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी तांबा। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल थी, यानी जिस फसल का इंसान ने पहली बार कृषि के रूप में इस्तेमाल किया, यानी खेती के लिए जिस फसल को चुना, वो थी गेहूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे थी जौ। लेकिन सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था, इंसान ने जो अनाज खाने में सबसे पहले प्रयोग किया वो था चावल। अगला फैक्ट है रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। और भारत में जो मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी थी वो सबसे पहले 1867 में, तब हमको पता चला कि मध्यपाषाण काल के भी भारत में साक्ष्य हैं, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथ्स यानी पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो ये था पाषाण युग, जिसको प्रस्तर युग या युग भी कहते हैं, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। मानव ने एक पत्थरों के औजार से लेकर के धीरे-धीरे पशुपालन, फिर वो खेती करने लग गया। उसमें भी हड्डियों का इस्तेमाल, और हड्डियों के जो औजार थे उनका इस्तेमाल। फिर वो मेहरगढ़ में जो बस्ती बनी या जो चिरांद में बस्ती बनी वो किस तरीके से डेवलप हुआ उनके बारे में हमने एक-एक करके आज देखा। और तो ये
था पाषाण युग। बाकी आगे की जो मनुष्य की यात्रा रही, जो इससे कि आगे का जो समय है उसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।